ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS602 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि दी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज डैश वेयर द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स द सेम एंगल विद ऑल एक्सिस। इसका जवाब है आइसोमेट्रिक। सो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? आइसोमेट्रिक होता है। उसके बाद ये कि द डैश डायरेक्ट, इनमें से डैश जो है वो डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब मेंटेन्स द पिक्चर डिस्प्ले, वो है फ्लड गन। उसके बाद ये बिकॉज क्लिपिंग अगेंस्ट वन एज, क्लिपिंग की वजह से एक एज के अगेंस्ट इज इंडिपेंडेंट टू ऑल अदर, सो इट इज डैश अरेंज द क्लिपिंग स्टेजेस इन द पाइपलाइन। इसका जवाब है पॉसिबल। उसके बाद ये कि पॉलीगन्स कंसिस्टिंग ऑफ डैश, पॉलीगन जो है वो कंसिस्ट करता है डैश कैन कॉज प्रॉब्लम्स व्हेन रेंडरिंग। इससे जवाब है नो नन को प्लानर वर्टिसेस। उसके बाद ये स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अल्टर्स दी डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अल्टर करता है डैश जो है एक ऑब्जेक्ट का, वो है साइज। उसके बाद ये अ डैश इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इनमें से डैश जो है वो सेट है ऑल पॉइंट्स का एक्स वाई डेट आर द सेम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस नॉट ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। इसका जवाब है पैराबोला। उसके बाद ये कि इफ द वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर एस एक्स एंड एस वाई इज ग्रेटर देन वन, अगर वैल्यू जो है स्केलिंग फैक्टर्स एस एक्स और एस वाई की ग्रेटर देन वन है, देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा? एनलार्ज। उसके बाद ये कि इन डैश एल्गोरिथम्स, कौन सा एल्गोरिथम के अंदर इनमें से ओल्ड कलर मस्ट बी रीड बिफोर इट इज इन्वोक्ड, ओल्ड कलर जो है वो उसको लाजमी रीड होना चाहिए इससे पहले कि वो इन्वोक्ड हो, वो है फ्लड फिलिंग। उसके बाद ये कि पैरिटी इज अ कॉन्सेप्ट यूज टू डिटरमाइन, पैरिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करते हुए डिटरमाइन किया जाता है विच डैश लाई विद इन अ पॉलीगन, वो है पिक्सल्स। उसके बाद ये कि इन वीडियो टेक्स्ट मेमोरी में डैश आर यूज टू डिस्प्ले अ करेक्टर, डैश को जो है वो यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए एक करेक्टर। इसका जवाब है 2 बाइट्स। उसके बाद ये डिस्कार्ड लाइन, डिस्कार्ड करना एक लाइन को विद बोथ एंड पॉइंट्स आउटसाइड क्लिपिंग बाउंड्रीज कॉल्ड एज, वो है ट्रिवियल रिजेक्ट। उसके बाद ये 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन, 3 या ज़्यादा पॉइंट्स जो कि लाई करते हैं सेम लाइन के ऊपर और कॉल्ड, वो कहलाते हैं क्या? को लीनियर कहलाते हैं वो। उसके बाद ये कि क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट जो है 2 वेक्टर्स की रिजल्ट इन आ, इसका जवाब है वेक्टर। उसके बाद ये कि डैश इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, डैश जो इनमें से सेट ऑफ पॉइंट है डेटा इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट ओरिजिन, वो है सर्कल। उसके बाद है फिर ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज, वो कहलाता है क्या? डायमीटर। उसके बाद है नॉर्मलाइज क्रॉस प्रोडक्ट, नॉर्मलाइज क्रॉस प्रोडक्ट जो है ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स की ऑन डेट सरफेस प्रोवाइड्स नॉर्मल वेक्टर। इसका ये यस है या नो? सो ये यस है। उसके बाद ये कि सेट अप योर ट्राइपॉड एंड पॉइंटिंग द कैमरा एट द सीन, इसका जवाब है विंग ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि बेजियर कर्व कैन रिप्रेजेंट, बेजियर कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है द मोर कॉम्प्लेक्स पीस वाइज डैश कर्व, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो पीस वाइज डैश कर्व। इसका जवाब है पॉलिनोमियल। उसके बाद ये द डैश टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है आर परफॉर्म किया जाता है उनको फॉर द मिड पॉइंट के लिए बिटवीन पिक्सल्स के दरमियान नियर दिस सर्कल पाथ एट ईच सैम्पलिंग स्टेप। इसका जवाब है सर्कल फंक्शन। उसके बाद ये कि ईच हाइपरबोला कंसिस्ट ऑफ डैश, कंसिस्ट ऑफ 2 डैश, हर हाइपरबोला जो है वो कंसिस्ट करता है 2 डैश क्या? ब्रांचेस। उसके और उसके बाद ये कि रोटेटिंग अ पॉइंट रिक्वायर, रोटेट करना एक पॉइंट को रिक्वायर करता है इनमें से क्या? उसका जवाब है कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट एंड रोटेशन एंगल, सो बोथ ऑफ अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ वे, सो इसका जवाब है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोथ ऑफ अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि शॉर्टकमिंग ऑफ सदरलैंड Hodgman algorithm is concave polygon may be displayed with extension lines, ये true है false है? true है। उसके बाद ये dash is the process, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोसेस है of describing an object or scenes, डिस्क्राइब करने का एक ऑब्जेक्ट या सीन so that we can construct an image of it, ताकि हम कंस्ट्रक्ट कर सकें उसकी इमेज, ये है मॉडलिंग। उसके बाद ये डैश ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस, कौन सी ट्रांसमिशन जो इसमें से प्रोड्यूस करती है? शेप डिस्टोर्शन एज इफ ऑब्जेक्ट्स वर कंपोज ऑफ, इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो कंपोज किया उन्होंने लेयर्स दैट आर कॉज टू स्लाइड ओवर ईच अदर, इसके जवाब है शेयर। उसके बाद ये द गिवन प्रिमिटिव्स आर क्लिप्ड, जो गिवन प्रिमिटिव्स हैं वो क्लिप हैं टू द बाउंड्रीज ऑफ डैश एंड प्रिमिटिव्स लाइंग आउटसाइड आर नॉट ड्रॉन, इसके जवाब है क्लिपिंग रेक्टेंगल। उसके बाद ये कि इन 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डैश कैन बी अचीव्ड, डैश को अचीव किया जा सकता है बाय रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट,
रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट अबाउट 180 डिग्री, इसका जवाब है रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये कि डिस्कार्ड अ लाइन, डिस्कार्ड करना एक लाइन को विद बोथ एंड पॉइंट्स आउटसाइड क्लिपिंग बाउंड्रीज इज कॉल्ड एज ट्रिवियल रिजेक्ट। उसके बाद ये कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दैट इज रिपीटेड, ज्योमेट्रिक पैटर्न जो कि रिपीट होता है एट इवर स्मॉलर स्केल, स्मॉलर स्केल के ऊपर टू प्रोड्यूस करने के लिए इरेगुलर शेप्स एंड सरफेसेस आर कॉल्ड, वो कहलाता है फ्रैक्टल्स। उसके बाद ये कि बेजियर कर्व इज टेंजेंट टू द लाइन कनेक्टिंग, कनेक्ट कर रहा है वो फर्स्ट 2 पॉइंट्स एंड लास्ट 2 पॉइंट्स। उसके बाद ये कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज कंट्रोल्ड बाय सेटिंग डैश लेवल्स ऑन द कंट्रोल ग्रिड अ मेटल सिलेंडर दैट फिट ओवर द कैथोड, इसका जवाब है वोल्टेज। उसके बाद ये शेडो मास्क मेथड कैन डिस्प्ले अ डैश रेंज ऑफ कलर्स, शेडो मास्क मेथड जो है वो डिस्प्ले कर सकता है डैश रेंज ऑफ कलर्स, इसका जवाब है वाइड। उसके बाद ये कि ईच नंबर दैट मेक अप अ मैट्रिक इज कॉल्ड, हर नंबर जो कि बनाता है एक मैट्रिक वो कहलाता है, मैट्रिक्स बनाता है वो कहलाता है क्या, इनमें से डैश ऑफ द मैट्रिक्स, इसका जवाब है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद ये कि DDA एब्रीवेटेड फॉर, DDA जो कि एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। उसके बाद ये कि सेव अ लाइन विद बोथ एंड पॉइंट, सेव करना एक लाइन को दोनों एंड पॉइंट्स के साथ इनसाइड ऑल क्लिपिंग बाउंड्रीज इज कॉल्ड एज, वो है ट्रिवियल एक्सेप्ट। उसके बाद ये डैश प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन बाय प्रोजेक्टिंग पॉइंट्स, कौन सी प्रोजेक्शन जो इनमें से उसको ऑब्जेक्ट ऑब्टेन किया जाता है प्रोजेक्टिंग पॉइंट्स के जरिए अलोंग पैरेलल लाइंस दैट आर नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइंस के साथ जो कि परपेंडिकुलर नहीं होती टू दी प्रोजेक्शन प्लान तक, वो है ऑब्लिक। उसके बाद ये कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट जो है 2 वेक्टर्स की A और B की इज द डैश इफ़ द एंगल बिटवीन दैम इज लेस देन, अगर एंगल जो इनके दरमियान जो है वो लेस देन 90 है या फिर ग्रेटर देन 270 डिग्री है, इसका जवाब है ग्रेटर देन 0। और उसके बाद है फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डेट शो एन ऑब्जेक्ट, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो कि शो करता है एक ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड, वो कहलाता है क्या, एक्सोनोमेट्रिक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।